और लीज पर लेने के बाद वहाँ चलाएंगे राघव आरोग्य मंदिर। सब साधु महात्मा लोगों का फ्री इलाज होगा। बाकी लोगों का जैसे यहाँ सब्सिडी के साथ करते हैं वैसे करेंगे। महावीर मंदिर में जो नैवेद्यम की बिक्री है 1.25 लाख रुपया प्रति माह है, प्रतिदिन नहीं है। जो कोई जाता है कैंसर संस्थान में, यदि उसके पास पैसा नहीं है तो हम तुरंत 10 या 15 हज़ार रुपया मंदिर की ओर से देते हैं कैंसर संस्थान में, ताकि इलाज जांच शुरू करा सके। और बाकी गरीब, मान लीजिए कोई किडनी से किसी का फेल कर गया है, पैसा कुछ चाहिए, यदि बड़े अस्पताल में इलाज करा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस मद में 50 लाख रखे गए तो अधिक जाएगा। लेकिन अभी 31 करोड़ के बजट पर ही मैं बोल रहा हूँ, जो हमने धार्मिक न्यास बोर्ड को भेजा है। उस 31 करोड़ के बजट में हम लोग 22 करोड़ 60 लाख रुपया परोपकार पर खर्च। 22 करोड़ 60 लाख रुपया 31 करोड़ के बजट में हम लोगों ने परोपकार पर खर्च करने का किया है। और लीज पर लेने के बाद वहाँ चलाएंगे राघव आरोग्य मंदिर। सब साधु महात्मा लोगों का फ्री इलाज होगा। बाकी लोगों का जैसे यहाँ सब्सिडी के साथ करते हैं वैसे करेंगे। एक पिछली बार स्लिप ऑफ टंग मेरा ही था, खास करके वह इस मीडिया के लिए था, सोशल मीडिया के लिए, लेकिन एक अखबार में वो भी छप गया था। महावीर मंदिर में जो नैवेद्यम की बिक्री है 1.25 लाख रुपया प्रति माह है, प्रतिदिन नहीं है। वो एक जगह हमने देखा कि लंबा भाषण में प्रतिदिन आ गया था। तो मैं आपको बतला दूं, मार्च महीने में 1,35,391 किलो बिका था। अप्रैल में 1,24,742 किलो बिका था। मई में अब तक यह 58,000 कल तक था और आज भी 5,000 हो गया है, तो 1,03,000 अभी तक बिक चुका है। तो जो हमने कहा था 1.25 लाख किलो जो बिकता है वो मंदिर में महीने का है। ये भी तिरुपति के बाद देश में किसी मंदिर के एक काउंटर से बिकने वाला सबसे अधिक लड्डू है, सबसे अधिक प्रसाद है। कैंसर संस्थान में 18 साल तक के बच्चों के उपचार के लिए रखे गए हैं। उसके बाद दूसरा जो हम लोग करते हैं वह है कि हिंदुस्तान के किसी भी अस्पताल में, सरकारी हो गैर सरकारी हो NGO का हो, 100 रुपये में एक ब्लड यूनिट कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। वो हम लोग 100 रुपये में देते हैं, जबकि प्रोसेस कराने में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो सब प्यूरीफाई करके सब देना होता है। 500 से 600 रुपये खर्च आते हैं प्रोसेसिंग। तो हम लोग उसमें सब्सिडी देते हैं। उस सब्सिडी मद में रखा गया है 1 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है कि जो हम लोगों को 100 रुपये में ब्लड देते हैं उसका यह है। इसके बाद जो मंदिर में वहाँ जो कोई जाता है कैंसर संस्थान में, यदि उसके पास पैसा नहीं है तो हम तुरंत 10 या 15 हज़ार रुपया मंदिर की ओर से देते हैं कैंसर संस्थान में, ताकि वो इलाज जांच शुरू करा सके। तो ये 10 या 15 हज़ार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और आयुष्मान में जिनका कार्ड नहीं बना हुआ है, आयुष्मान में तो बना हुआ है तो उनका टोटल फ्री हो गया, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे हैं और आयुष्मान का कार्ड नहीं, उनको 15,000 तुरंत देते हैं। और बाकी जो मांगता है 10,000 रुपया हम लोग तुरंत उसको कैंसर संस्थान में देते हैं। इसके लिए 2.25 करोड़ रुपये उसमें रखे गए हैं। उसके बाद एक गरीब मरीजों के इलाज में विशेष रियायत देने का बजाता यहाँ से आदेश निकला हुआ है कि कोई भी व्यक्ति मांगे तो हेड को, जो उस विभाग का अध्यक्ष है, 10%, डायरेक्टर को 20% और डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, हेड मिल करके 50% तक छूट देते। और हमने इंसेंटिव उनको दिया है कि आप जो छूट दीजिएगा वो 50% हम आपको यहाँ से भरपाई कर देंगे। उस मद में रखा गया है 3 करोड़ रुपया। उसके बाद जितने अस्पताल हमारे चलते हैं, जितने लोग भर्ती हैं, सबको तीनों शाम हम लोग मेन्यू के अनुसार निःशुल्क भोजन देते हैं। बैठ जाइएगा। तो निःशुल्क भोजन हम लोग तीनों शाम देते हैं। इसके अलावे यहाँ दरिद्र नारायण भोज होता है और हम लोग अयोध्या में राम रसोई चलाते हैं, सीतामढ़ी में सीता रसोई चलाते हैं। इस मद में रखा गया है
ये 3.5 करोड़ रुपया होगा। 3.5 करोड़ रुपये इस मद में रखे गए हैं केवल भोज के, राम रसोई, सीता रसोई और इसमें दरिद्र नारायण भोज में। और 1 करोड़ 20 लाख रखा गया है अस्पतालों को, मरीजों को निःशुल्क भोजन देने में। इसके बाद अंत में है एक दलित उत्थान के लिए 20 लाख, और बाकी गरीब, मान लीजिए कोई किडनी से किसी का फेल कर गया है, पैसा उसको चाहिए, यदि बड़े अस्पताल में इलाज करा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस मद में 50 लाख रखे गए हैं। इस प्रकार करीब 20 करोड़ का बजट दिया गया है। 3 करोड़ हम लोगों ने रखा है कि जिसको ज़रूरत होगी वो बाद में और भी हम लोग बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि हमने टारगेट किया कि 3 करोड़ रुपया कैंसर संस्थान में आप छोड़िए, और 4 करोड़ छोड़ते हैं तो हमें उसका 50% देना होगा। ये रखा गया है 22 करोड़ 60 लाख रुपया 23-24 के लिए। तो 331 करोड़ का बजट था। 331 करोड़ में सारे अस्पतालों का भी बजट था। लेकिन मैं यहाँ जो बोलता हूँ वो केवल महावीर मंदिर के बजट के बारे में बोल रहा हूँ। तो हम लोगों ने जनवरी फरवरी के तक की जो आय थी उसके आधार पर हम लोगों ने अनुमान किया था कि 31 करोड़ की आय होगी। लेकिन मार्च से इतनी आय बढ़ गई है, मार्च अप्रैल मई के मध्य तक, तो अधिक जाएगा। लेकिन अभी 31 करोड़ के बजट पर ही मैं बोल रहा हूँ जो हमने धार्मिक न्यास बोर्ड को भेजा है। तो उस 31 करोड़ के बजट में हम लोग 22 करोड़ 60 लाख रुपया परोपकार पर खर्च कर रहे हैं। और उसी में जो 5.5 करोड़ है वो ये उसी में समावेश है। ऊपर इसको नहीं लिखना चाहिए था, नीचे लिखा हुआ है। तो 22 करोड़ 60 लाख रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं परोपकार पर। तो हमने एक भूमिका केवल दी है कि वैशेषिक दर्शन में धर्म की जो परिभाषा है, धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, 100 से अधिक परिभाषाएं होंगी संस्कृत में। मुझे जो सबसे अच्छी परिभाषा लगी है वह है यत्यो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। कि धर्म क्या है, तो बस बैठते जाइएगा, कागज देते, कि जो जिससे अभ्युदय हो, लोगों का उत्थान हो, और निःश्रेयस कहते हैं कल्याण को, जिससे कल्याण हो। तो धर्म की 2 ही कसौटी है, अभ्युदय यानी उत्थान और कल्याण। और हमने जो धर्म शास्त्र इतना पढ़ा है तो हमें लगा कि धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। एक कर्मकांड होता है, पूजा पाठ होता है, जैसे हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई मानस पढ़ता है, कोई वाल्मीकि रामायण पढ़ता है, या दूसरे धर्म वाले हैं तो अपना कुरान शरीफ पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। ये पूजा पाठ हुआ, ये हर व्यक्ति का निजी है, उसमें दूसरे को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो है वह है दर्शन, यानी भगवान है नहीं है, द्वैत है अद्वैत है, आत्मा मरने के बाद जिंदा है नहीं है, पुनर्जन्म होता है, सब दर्शन का विलास है। तीसरा है नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्य पर हर धर्म पूरा जोर देता है, और जिसके पास नैतिक बल नहीं है वो कोई साधु महात्मा फकीर या कुछ भी जो है अच्छा आदमी नहीं है। हमारे धर्मों की ये कसौटी है। और चौथा है परोपकार, जो सबसे बड़ा स्तंभ है धर्म का। आज के युग में परोपकार की सबसे अधिक आवश्यकता है। यही चौथा स्तंभ जो परोपकार है, इसी पर महावीर मंदिर ने शुरू से बहुत अधिक बल दिया है। इसलिए हम लोगों ने महावीर कैंसर संस्थान की स्थापना की, महावीर आरोग्य संस्थान बनाए, वात्सल्य बनाए, हार्ट हॉस्पिटल बनाए, नेत्रालय बनाए। अभी एक सीनियर सिटीजन्स हॉस्पिटल 1 महीने में शुरू होगा। एक बच्चों का देश में पहला कैंसर अस्पताल बच्चों के लिए बन रहा है फरवरी में। ये सब जो है उसी परोपकार के लिए। अब 31 करोड़ के बजट में 22 करोड़ 60 लाख रुपया जो रखा गया परोपकार पर, उसमें हम लोग कैंसर संस्थान में 18 साल तक के जो बच्चे इलाज के लिए आते हैं उनका हम लोग निःशुल्क करते हैं। तो निःशुल्क में एक अभी शर्त हम लोगों ने हाल में लगाई कि जो लोग कैंसर डिटेक्ट हुआ यहाँ से बड़े अस्पताल से आते हैं, वो हमारे यहाँ भर्ती होते हैं, उनका पूरा उपचार हम लोग बगैर एक पैसा लिए हुए करते हैं। इस मद में 5.5 करोड़ रुपया रखा गया है। चैनल वाले जो रेगुलर हैं उन्हीं के लिए साप्ताहिक है। बाकी मान लीजिए कि 6 तारीख को हम फिर विराट रामायण मंदिर प्रारंभ करने वाले हैं, तो उस दिन हम फिर सबको बुलाएंगे। कितने करोड़ में बनेगा ये बनेगा, तो कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो अपना सोशल मीडिया में डालेंगे कि इसमें तो
एक अस्पताल बन जाता। अस्पताल भी बना रहे हैं, 2 अस्पताल भी इस साल में, एक अस्पताल तैयार है हमारा सीनियर सिटीजन के लिए, और दूसरा भी हम लोग यहाँ भी एक और बना रहे हैं। एक अयोध्या में राघव आरोग्य मंदिर राम बनाने जा रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं। 22 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है ना जी, 22 करोड़ 60 लाख रुपया 31 करोड़ के बजट में हम लोगों ने परोपकार पर खर्च करने का किया है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।